अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ैनुल आबिदीन टीवी और मैं आपका टीचर अली हसन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 12 लेकर आया हूं, जिसमें हम पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे कि पेन टूल क्या होता है। पेन टूल सिंपली सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, एक पेन टूल और एक पाथ टूल। तो सिंपली मैं यहाँ से जाकर एक न्यू पेज लेता हूँ और हम देखते हैं कि हम पेन टूल के ज़रिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेन टूल को ओपन किया। ये मैंने एक पेज ले लिया। सबसे पहले इसकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये जो ऊपर बार में आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेप और पाथ, इसके दो ही तरीके हैं पेन टूल के, शेप और पाथ। भी आपने शेप बनानी है या पाथ बनाना है। शेप और पाथ में क्या फ़र्क है? शेप एक किस्म की जो आपकी शक्ल बनाता है, जबकि पाथ सिंपली सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेप सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। शेप सिलेक्शन क्या करता है? ये एक मैंने पेन लिया, ये यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक एंकर पॉइंट इसने मुझे दे दिया, एंकर पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया इसके साथ, ये जो बार आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एक शेप बन गई। अगर मैं यहाँ पर मज़ीद क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से शेप डिफरेंस होती जाएगी। अब इसके साथ ही दिया हुआ है फिल का ऑप्शन। फिल में हम कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ग्रेडियंट दिए हुए, अगर इनको यूज़ करना है तो इनको भी किया जा सकता है। नीचे ये कलर कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो वो आपने इस पर कलर दे देना है। इसके आगे आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक अगर आपने देना है किसी भी कलर का, स्ट्रोक का इधर से कलर चूज़ करना है। मैं इस पे ग्रीन लाइक दिस ये स्ट्रोक दे देता हूँ और इतना स्ट्रोक आ गया इसके ऊपर। ऐसे जो इसके साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रोक ऑप्शन की। आपने कौन सा वाला यूज़ करना है, स्ट्रोक लाइक दिस, अगर ये करना है और ये करना है जो आपको अच्छा लगे। अगर यहाँ पर हम मोर ऑप्शन पे जाए, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ देखिए, अब ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर बटन, अगर मैं राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये राउंड सा आ गया है। इसी तरह से ये जो एंगल कहाँ पे आना चाहिए, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ये मैं सिंपली बैक जा रहा हूँ और इसके आगे क्या है, इसकी अगर आपने विड्थ और हाइट बढ़ानी है तो इस तरीके से यहाँ से भी बढ़ाई जा सकती है। और नेक्स्ट हाइट इस तरह, इस तरीके से। उसके आगे न्यू सिलेक्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमको कोई न्यू सिलेक्शन मिल जाती है। मैं स्ट्रोक सिंपली ये चूज़ कर रहा हूँ और इसका फेदर थोड़ा कम कर रहा हूँ, थोड़े पिक्सल लाइक दिस नहीं। पेन टूल के बाद परफॉर्म पेन टूल आता है। परफॉर्म पेन टूल क्या चीज़ है? ये सिंपली सिलेक्शन के लिए लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये काफ़ी
हमको एंकर पॉइंट देता है। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं। इसमें बड़ी रफ सी एक इस तरीके से शेप बना रहा हूँ। पेन टूल, परफॉर्म पेन टूल के बाद आता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या है? अगर ये सिलेक्शन है ना, अगर मैं यहाँ पर मुझे एक और कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब मैं इसके पिक्चर को और अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकता हूँ इस तरह से। एक ये एंकर पॉइंट है एंड लाइक दिस। इस तरीके से हम एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये था ऐड एंकर पॉइंट, और इसके नीचे आता है डिलीट एंकर पॉइंट। नाउ डिलीट एंकर पॉइंट क्या चीज़ है? मैंने यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट जो ऐड किया, अगर उस पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। एक ये मैंने ऐड किया था, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ तो ये भी डिलीट। इस तरीके से अगर कोई सिलेक्शन गलत हो गई हो तो हम डिलीट एंकर पॉइंट से उसको मिटा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बड़ी रफ सी एक पिक्चर बनाई है आपको। इसके नीचे जो डिलीट एंकर पॉइंट के नीचे जो आता है वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। नाउ कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या चीज़ है? अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इतना हिस्सा को इरेज कर देगा, यानी कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर करता तो ये एक पॉइंट मुझे मिल जाता है। इसको ड्रैग ड्रॉप करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से इसको मैं ड्रॉप करके ड्रैग कर रहा हूँ। नो ये था हमारा शेप पे, और आगे आता है पेन शेप टूल और आगे पेन टूल। ये शेप और पेन, अब शेप हम निकाल लिया, अब हम देखते हैं पेन के जरिए हम क्या कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके इन दोनों को डिलीट करता हूँ और देखते हैं हम शेप टूल के जरिए क्या कर सकते हैं। ना शेप टूल भी हमारी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। इसकी भी प्रॉपर्टीज वो ही हैं तकरीबन। इस तरीके से मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली और ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है मेक सिलेक्शन। अगर मैं मेक सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये मुझसे कुछ पूछेगा, फेदर देना है या नहीं, एंटीलियस देना है या नहीं, नो सिलेक्शंस, न्यू सिलेक्शंस, इन सब पे मैंने अभी चेक लगा रहने दूंगा और सिंपली ओके कर दूंगा। और देखिए मेरे पास सिलेक्शन इस तरीके से आ गई। अगर अब मैं इसके में मज़ीद कोई ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये शेप टूल है, इसको पाथ पर अगर रखिए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिलेक्शन टूल। मैंने पाथ पे रखा और पेन टूल से सिलेक्शन बनाई और अब ये सिलेक्शंस ऐड हो रही हैं उसमें।
मैं सिंपली इसको अब डिलीट करता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।